तरह से मेरी बेटी को तड़पा करके मारा गया है, उसी तरह से हम लोग को भी तड़प कर मरते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, हत्या हुआ है भैया, उसको देखने से ही पता चल रहा है, कोई भी बताएगा। उसे तेजाब से नहलाया गया है, उसके मुंह में डाला गया है, इसी चलते उसका दांत मतलब आँख सब कुछ खत्म हुआ है। नहीं, पोस्टमार्टम पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होते समय पोस्टमार्टम हो रहा था तो मेरे फैमिली को भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। तो श्रुति से बात करना चाहे तो फिर उसकी मम्मी उठाने लगी फ़ोन, और वो बोली कि नहीं, श्रुति से बात हम नहीं करवाएँगे, कि श्रुति की तबीयत खराब है, उसको पानी चाहिए। जिसमें मतलब समझिए कि जानबूझ करके 10 नहीं मिनट बात करने दे रहे 10-15 मिनट बात मैंने पहले हम बात किए हैं, और फिर वो बताने लगी कि उसको पानी चढ़ रहा है, उसको तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए हमको शक होने लगा, और इसी कारण से हम लोग को माँ-बेटी दोनों को हम नाम दर्ज तो करवाए आपको हैं। लग रहा है कि माँ भी कहीं न कहीं इसमें हाँ। शामिल है? माँ क्यों नहीं बात करे? अगर मैं मतलब मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी, अगर उसके बेटे के साथ कुछ हो जाता तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते। जितना बिल्कुल, हो होना सकता हम चाहिए। बनते, हम उसके घर भी जाते। लेकिन ना वो मेरे घर आई है, ना कुछ हमको फिर फ़ोन से हमको मतलब बताई, ना कुछ की, तो हम बताइए कि हम कैसे शक नहीं करें? हमको शक हुआ, इसीलिए हम उसका नाम चढ़वाए। डालने की कोशिश हाँ, सोचे हाँ, कभी? बहुत पर्दा डाल रहे हैं भैया, हमको सब पता चल गया है। यहाँ पे एसपी भी आई थी, औरत है ना एसपी, आई थी, वो भी मतलब आई, लेकिन हमसे मिलने नहीं आई थी वो। और यहाँ के डीएम जो हैं, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं, वो भी, उनको भी पता चला है 8 दिन के बाद। वो जब यहाँ आए हैं तो बोले हैं कि हमको पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ हुआ है, हम अभी तक उसका फ़ोटो नहीं देखे हैं। बताइए, जब वो लोग अच्छा से जान पाते सब, तो सब कुछ शुरू हो जाता, बढ़िया से जाँच-पड़ताल होता। लेकिन उन लोग को ये पता नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। जिस दिन मेरी बेटी का बॉडी इधर जल रहा था, उस दिन राजा राम जो थे, जो यहाँ से अच्छा। सांसद में जीते हैं, वो उधर पार्टी मना रहे थे। ये सब सुन करके मेरा कलेजा बहुत फट गया है, मतलब कैसे विश्वास करें कि कौन मेरा सहायता कर रहा है। ये सारे मतलब लोगों ने मिल करके मेरी बेटी को, इस केस को दबा, तो पता करना चाहिए ना कि प्रेम पर्सन है, हम तो नहीं जानते हैं। मतलब लड़की है तो हो सकता है, हम तो मोबाइल भी नहीं दिए हैं कि मोबाइल से मतलब देखते हैं भेजिएगा, तो या कुछ भी मोबाइल हम इसी डर से कभी नहीं दिए हैं, किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिए हैं, तो हम कैसे मान लीजिएगा? प्रेम पर्सन भी है तो निकाले ना, पुलिस का तो काम ही निकालना। हमको बताए, हम तो कभी नहीं देखे हैं भैया, तुम कैसे बताएं कि हम बेटे मतलब गलत चीज़ है? तो इसको जांच करके बताना चाहिए ना मुझे, अगर पता नहीं तो बताएं। क्या हुआ था उस दिन? घर से निकली, कितने बजे निकली और फिर उस दिन कैसे आपने? कुछ नहीं हुआ है, वो जिस तरह से वो जाती थी उसी तरह से उस दिन भी मेरे सामने ही तैयार हुई है। और मेरी बेटी जाती थी तो बिना प्रणाम किए मुझे नहीं जाती थी। अगर हम बाथरूम में नहाते भी रहते थे तो जरूर मतलब खुलवा के बाथरूम, और मुझे प्रणाम करके तभी निकलती थी। उस दिन भी मतलब जैसे जाती थी उसी तरह से उस दिन भी गई है, बढ़िया से हंसी खुशी से गई है। बोले कि बेटा खा लो, रोज हम 1-2 रोटी खिला के देते थे। उस दिन बोले कि मम्मी नहीं, आज मन नहीं है, ऐसे हम आएंगे तब खाएंगे। और वो खाई नहीं, 2 बार उसको बोले खाने के लिए, नहीं बोली। बड़ी वाली लड़की बोली कि छोटी मम्मी नहीं मन है तो मत नहीं खाए। फिर उस चली गई, मतलब अच्छे से मतलब गई है घर से, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हंसी खुशी से, ना उसका मन उदास दिखे ना कुछ, और वो अच्छा से निकली है। कब आपने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था? क्यों ऐसा लगा आपको कि बच्ची का आपका अपहरण? हम जान रहे थे ना कि मेरे बिना वो कहीं नहीं रहती थी, और मतलब बिना पूछे हमसे कहीं जाती भी नहीं थी। और उसको नवीनगर के अलावा कहीं देखा हुआ भी नहीं। उसके मामा घर भी है तो बगल में ही है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वो कहीं आज तक अकेले बच्ची गई ही नहीं है। और वो जो कोचिंग जाती है वही रास्ता उसको पता है, वो आज तक मतलब कहीं निकली नहीं है कि उसको जाने की कहीं जा सकती है। इस मामले में एक महिला गिरफ्तार हुई है, उनकी सहेली और एक लड़का गिरफ्तार हुआ है। हाँ, आप लोगों ने ही लगाया, क्यों लगा आपको कि वो महिला इसमें संलिप्त है? उनको हम इसलिए लगाए हैं कि उनकी बेटी मेरी बेटी की बस बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब वो हमेशा मेरे घर आया जाया करती थी, और उसको कितने बार हम मना भी किए थे। हमको लगता था कि मतलब वो आती थी तो मोबाइल लेकर के आती थी मेरे सामने, तो मतलब कई बार हम उसको देखे तो मेरे सामने तो शॉर्ट्स देखती थी। लेकिन पता नहीं, अगर मतलब हमसे छुप से कुछ कर रही होगी तो हम ये बात नहीं बता सकते कि मतलब हमसे अगर कुछ गलत की होती मतलब छुप के, तो लेकिन मेरे सामने कभी हम गलत उन लोग को नहीं पकड़े हैं। और श्रुति को मना भी करते थे कि तुम काहे मतलब यहाँ वहाँ करती है, तुम अपना घर रहो। लेकिन फिर भी वो आती थी यहाँ, तो इसलिए हम समझे कि मतलब उसको ज़्यादा जानकारी होगा मेरे बेटी के बारे में। माँ के बारे में भी आप शिकायत दी, पुलिस ने दी माँ तो? के बारे में हम इसलिए किए हैं कि जैसे हम जब मेरे बेटी घर में मेरी बेटी नहीं आई तो हम सबसे पहले श्रुति को मतलब पापा को फ़ोन करने के बाद, सब जगह पता करने के बाद हम श्रुति को फ़ोन लगाए थे। श्रुति को फ़ोन लगाए तो 2-3 बार हमसे बात की, और फिर हम उसको बोले कि बेटा कहीं मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड और है उसके, चाहे कोई से बात करती थी तो हमको बात करवाओ, उन लोग का नंबर दो। तो वो नंबर भी दी, जितने उसके क्लास में लड़की लोग थी उन लोग के नंबर दी, उन लोग से हम बात भी किए। लेकिन वो लोग, कोई बोली कि हाँ आंटी हम आज नहीं आए थे, तो कोई बोली कि आंटी आज श्रेया नहीं आई थी। इस सब से बात हुआ, फिर उसको 2-3 बार हम श्रुति से बात किए। फिर हम जब सोचे कि श्रुति मतलब बेस्ट फ्रेंड है, जानती होगी, हम उससे पूछना चाह रहे थे कि बेटा बताओ कि अगर कोई से मेरी बेटी बहस की है, या कोई लड़का से कुछ बोली है, या कोई लड़की से बोली है, तो हम इस बारे में उसको जानना चाहते थे। तो श्रुति से बात करना चाहे तो फिर उसकी मम्मी उठाने लगी फ़ोन, और वो बोली कि नहीं, श्रुति से बात हम नहीं करवाएँगे, कि श्रुति की तबीयत खराब है, उसको पानी चाहिए। जिसमें मतलब समझिए जानबूझ कि करके 10 नहीं मिनट बात करने दे रहे 10-15 मिनट बात मैंने पहले हम बात किए हैं, और फिर वो बताने लगी कि उसको पानी चढ़ रहा है, उसको तबीयत ठीक नहीं है।
इसलिए हमको शक होने लगा और इसी कारण से हम उन लोग को माँ बेटी दोनों को हम नाम दर्ज तो आपको करवाए हैं। लग रहा है कि माँ भी कहीं न कहीं इसमें हाँ, शामिल है? माँ क्यों नहीं बात करे? अगर मैं मतलब मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी, अगर उसके बेटी के साथ कुछ हो जाता तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते, जितना हो बिल्कुल, सकता करना हम बनते, चाहिए। हम उसके घर भी जाते। लेकिन ना वो मेरे घर आई है, ना कुछ हमको फिर फ़ोन से हमको मतलब बताई, ना कुछ की। तो हम बताइए कि हम कैसे शक नहीं करें? हमको शक हुआ इसीलिए हम उसका नाम चढ़वाए। तो आपकी बेटी के जो दोस्त हैं, वो कोचिंग में ही दोस्ती हुआ था या ब्यूटी पार्लर जो है उसके माध्यम से? कैसा? नहीं, उसको तो कोचिंग से ही हुआ होगा, इसलिए कि मेरा कोई वहाँ से रिश्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है। और बगल में ब्यूटी पार्लर है, तो कभी-कभी थ्रेडिंग के लिए हम भी उनके पास जाया करते थे। अच्छा, ऐसे तो हम बाज़ार मतलब मार्केट में जाते थे, लेकिन कभी लेट होने लगता था, हम शाम के समय में जाते थे, कभी-कभी उनके पास गए हैं और मतलब आप वैसे ब्यूटी क पार्लर में गई हैं उनके हाँ, आप? उनके पास हम गए कुछ हैं। ऐसा लगा आपको कि वो मतलब उनकी बेटी भी थोड़ा-सा है या बता रही है कुछ इस सब कोई तरह? बोलते थे उनके बेटी के बारे में कि बदमाश है या ये सब, बाकी हमको कभी नहीं देखे थे उसको, बहुत हमको मतलब देखने में सीधा-साधा लगती थी। उसके बारे में हम कभी शक मतलब करबे नहीं किए कि वो गलत है। अब लगातार देखिए बड़े लोग आ रहे हैं, मंत्री यहाँ आ रहे हैं और बच्ची को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं चर्चा कर। आपको लग रहा है कि न्याय होगा, सरकार अगर चाह रही है इस मामले में? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, सभी कोई आ चुके हैं और पहले से तो कुछ नहीं थाना मतलब ये सब तो कुछ नहीं किए, लेकिन अब सभी कोई मेरे पास आ रहे हैं, सब कोई मुझे सांत्वना दिए हैं, तो मुझे विश्वास है कि मुझे इंसाफ मेरी बेटी के बारे में ज़रूर मिलेगा। पवन सिंह आ रहे हैं आज। हाँ, इससे पहले संपर्क आपसे किए थे क्या? हमसे नहीं किए हैं, पापा से उसके फ़ोन से बात किए हैं और हम भी बोले हैं कि अगर पवन सिंह मतलब आना चाहते हैं आएँ और अपनी बहन को इंसाफ दिलवाएँ। हम यही चाहते हैं कि आमतौर पे मुझे इंसाफ दिलवाएँ। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से उम्मीद है वो सब आप सपोर्ट करेंगे भैया तो हो जाएगा, उन लोग पर हमको कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए कि 9 दिन हो चुका है, अभी तक हमको कुछ भी मतलब पता नहीं चला कि मतलब कुछ हमको मदद कर रहे हैं हम लोग। इसलिए उन पर भी हमको भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे आप लोग पर बहुत भरोसा है कि आप लोग चाहेंगे तो मुझे इंसाफ दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, भैया प्लीज़ हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलवाइए। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा करके मारा गया है, उसी तरह से हम उन लोग को भी तड़प कर मरते हुए देखना चाहते हैं। बस यही मुझे न्याय मिलना मतलब चाहिए। आपको लग रहा है कि हत्या हुआ है? हाँ, हत्या हुआ है भैया, उसको देखने से ही पता चल रहा है, कोई भी बताएगा। उसे तेजाब से नहलाया गया है, उसके मुँह में डाला गया है, इसी चलते उसका दाँत मतलब आँख सब कुछ खत्म हुआ है। उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया तो है। इसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, पोस्टमार्टम पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होते समय पोस्टमार्टम हो रहा था तो मेरे फैमिली को भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। उस समय भी मतलब किसी को नहीं जाने दिया। कौन सूचना दिया था इसके बारे में? मुझे सूचना मिला था कि मेरी बेटी मतलब इतनी तेज़ थी कि उसे जब पता चला होगा कि अब हम नहीं बच पाएँगे, तो वो अपने डायरी में हमेशा नंबर लिख के रखती थी। हम लोग पापा-मम्मी उसे बराबर बताते थे, सभी बच्चों को हम अपने मेरे 3 बच्चे हैं, इन लोग को हमेशा हम बताते थे कि तुम लोग को कहीं भी जाओ, तो नंबर लिख कर के अपने पैकेट में ज़रूर रखा करो। इस बेटी मतलब इस आज्ञा को मेरी बेटी ने पालन किया, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि उसको जब पता चला होगा कि हम नहीं बच पाएँगे, तो वो अपना डायरी से किसी तरह से पेज को निकाल कर के और अपना पैकेट में उसी मतलब मोड़ करके वो डाल ली थी। और मतलब पुलिस प्रशासन भी नहीं देखा है कि उसके पास क्या है, क्या नहीं है। जब उसको पोस्टमार्टम होते समय कोई राजू नाम का एक डोम है, वही डोम उसके पैकेट में हाथ डाला है पोस्टमार्टम के समय। सासाराम पोस्टमार्टम करते हाँ, थे। और वो बताया फिर डॉक्टर को शायद कि इसके पास ये लवारिस नहीं, लवारिस में इसका नाम भी चला गया था। हाँ हाँ। लवारिस में हम नाम लोग चला उस गया टाइम था थे। और उसको फिर निकाल करके दिया है पुलिस को, तब पुलिस ने मेरे पास फ़ोन किया है। उसमें जब देखा होगा तो पहले मम्मी का नाम लिखा हुआ था, उसमें मम्मी का नाम लिख कर के वो नंबर लिखी थी मेरी बेटी ने। तो उन लोग मेरे पास फ़ोन लगाए, तो बोले कि आप कौन? तो हम तो मतलब अनजान नंबर से नंबर आ रहा था, तो हम सोचे कि कोई किडनैपर होगा, कोई फिरौती के लिए मांग करेगा या मेरी बेटी ने फ़ोन मतलब किसी से मोबाइल लेकर के करेगी। इस संदेशा में जब भी कॉल आता था अनजान तो हम उठाते थे। फिर इसके बाद जब फ़ोन आया तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? तो हम बोले कि फ़ोन तो आपने लगाया है, आप बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो हमसे बोले कि आप हमसे पूछिएगा, वो भी टेढ़ होके मतलब हमसे बोल रहे हैं कि आप हमसे पूछिए। हम बोले कि फ़ोन तो आपने लगाया है, तो आप बताइए कहाँ फ़ोन लगाए हैं? तो वो बोले कि हम इंदरपुरी डैम से हम थाना प्रभारी बोल रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ, बोलिए क्या बात है? तो वो बोल रहे हैं कि आप मतलब थाना में कोई कंप्लेंट दर्ज करवाए हैं क्या? हम बोले कि हाँ, दर्ज कराए हैं, मेरी बेटी लापता है। कितने साल की है? तो हम बोले कि 16 साल की है। तो वो बोले कि ठीक है, सो उनका मतलब यहाँ पे इंदरपुरी डैम में उनका बॉडी मिला है, आप अपने फैमिली को भेजिए और उनका बॉडी ले जाइए। ये बात हुआ और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। इस मामले में आप जो एसपी हैं औरंगाबाद की वो भी आए और उन्होंने शुरुआत में कोई बयान नहीं दिया। पुलिस आपको लग रहा है कि इस मामले को पता डालने की कोशिश कर हाँ, हाँ, चुका है? बहुत पर्दा डाल रहे हैं भैया, हमको सब पता चल गया है। यहाँ पे एसपी भी आई थी, औरत है ना एसपी, आई थी, वो भी मतलब आई, लेकिन हमसे मिलने नहीं आई थी वो। और यहाँ के डीएम जो हैं, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं, वो भी उनको भी पता चला है 8 दिन के बाद। वो जब यहाँ आए हैं तो बोले हैं कि हमको पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ हुआ है, हम अभी तक उसका फ़ोटो नहीं देखे हैं।
बताइए, जब वो लोग अच्छा से जान पाते सब, तो सब कुछ शुरू हो जाता, बढ़िया से जांच पड़ताल होता। लेकिन उन लोग को ये पता नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, किस बच्चे के साथ क्या हुआ है, वो ये भी पता नहीं किए। जिस दिन मेरी बेटी का बॉडी इधर जल रहा था, उस दिन राजा राम जो थे, जो यहाँ से सांसद में जीते हैं, वो उधर पार्टी मना रहे थे। ये सब सुन करके मेरा कलेजा बहुत फट गया है। मतलब कैसे विश्वास करें कि कौन मेरा सहायता कर रहा है। ये सारे मतलब लोगों ने मिल करके मेरी बेटी को इस केस को दबा रहे हैं, किस मुझे बात ऐसा से लगता मतलब है। प्रॉब्लम हुआ होगा लोगों को, मतलब आखिर क्यों ऐसा किया गया श्रेया अब के ये साथ? सब जांच करने का भैया आप लोग का काम है। आपको ऐसा कभी डाउट था पढ़ाई लिखाई में क्या परफॉर्मेंस था श्रेया का? श्रेया का, उसका सपना था मतलब डॉक्टर बनने का। वो बायो से पढ़ाई कर रही थी हाँ। और हमेशा वो पढ़ने में मतलब वो इतना तेज थी कि मतलब उसके कोचिंग से भी और उसके स्कूल से भी बराबर हम लोग को मतलब ये सब कोई बोलते थे, सर लोग भी आपकी बेटी फर्स्ट मतलब अथी पर है कि बहुत वो मतलब पढ़ने में तेज है। मेरी बेटी के मतलब बराबर कोई नहीं था। अभी तक मॉनिटर है, अपने क्लास की मॉनिटर हमेशा रही है और अभी तक थी। और वो पढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज थी, मतलब हमेशा वो फर्स्ट नंबर, उसका 1 नंबर रहता था। आखिरी दिन जब वो कोचिंग गए तो उस दिन आपको कोई डाउट हुआ क्या? कुछ भी डाउट घर से नहीं, जैसे जिस तरह से रोज निकलती थी उसी तरह से गई है घर से।